इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें 3 साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि किसी बीच के किनारे जा रहे होते हैं, जिनमें से एक साइंटिस्ट जिसका नाम स्टीवन है वो हमें डेड जायंट्स के बारे में एक स्टोरी सुनाएगा। असल में इस समंदर में कुछ दिन पहले एक काफी बड़ा तूफान आया था, जिसकी वजह से एक डेड जायंट समंदर के किनारे बीच पर आ गया था। उस डेड जायंट को देखकर फिशरमैन काफी हैरान थे और इसीलिए वो इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म भी करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे लोग बीच को विजिट करने के लिए आते हैं तो उनके पास सुनाने के लिए सिर्फ जायंट्स की कहानियां ही थी। तो अब साइंटिस्ट खुद बीच को विजिट करने का डिसाइड करते हैं और वो वहाँ पर आकर उस जायंट को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, जिसके बारे में वो काफी बार सुन चुके थे। उस जायंट को देखने के लिए वहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे, लेकिन कोई भी बंदा उसे टच नहीं कर रहा था क्योंकि सारे उससे डर रहे थे। अब यहाँ पर स्टीवन और उसके आदमी ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद इस जायंट का वेट 80 टन के करीब होगा। स्टीवन उनसे कहता है कि जायंट्स के बारे में मैंने ये सुना है कि इनकी एज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। फिर स्टीवन उसकी नोज और लिप्स को देखते हुए कहता है कि ये एक यंग जायंट था। वो तीनों साइंटिस्ट उस जायंट के आसपास खड़े होकर उस पर रिसर्च कर रहे थे। स्टीवन इसी दौरान उसके हाथ के पास जाता है जो कि एक तालाब की लुक दे रहा था, यानी कि उसका हाथ इतना ज्यादा बड़ा था कि पानी जमा होने के बाद वो एक तालाब बन चुका था कि जिसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही होती हैं। स्टीवन का कहना था कि इस जायंट की साइज से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये जायंट अभी तक भी एग्जिस्ट करते हैं। वो बीच पर खड़े हुए लोगों को जायंट से कंपेयर करते हुए कहता है कि ये तो जायंट्स की छोटे छोटे अनकम्प्लीट कॉपीज हैं। अभी स्टीवन उसे देखकर हैरान हो ही रहा था कि तभी उसी की एक कुलीग जायंट की बॉडी पर चढ़ जाती है और वहाँ पर मौजूद वो सब लोगों को बताती है कि ये बिल्कुल सेफ है। तभी ये सुनते ही जल्दी से लोग जायंट की बॉडी पर चढ़ने लगते हैं और ऐसा करके वो लोग काफी खुश हो रहे थे। कोई उस जायंट की बॉडी पर जंप कर रहा था तो कोई उसके साथ खेल रहा था, लेकिन स्टीवन ना तो उसे टच करता है और ना ही उसके ऊपर चढ़ता है। दूसरी तरफ उसके साथी उस जायंट के ऊपर नोट्स बना रहे थे और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था वहाँ उस जायंट के साथ खेलने के लिए लोग कम होते जा रहे थे क्योंकि सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। इसके बाद 3 दिन के बाद स्टीवन दोबारा यहाँ पर आता है क्योंकि उसका उस जायंट में इंटरेस्ट बढ़ चुका था और उसका ये दावा था कि उसे इस जायंट के ऊपर नजर रखते हुए कोई भी परेशानी नहीं हो रही है क्योंकि वो जायंट उसके आसपास के लोगों की निस्बत ज्यादा जिंदा था। फिर वो देखता है कि वहाँ पर मौजूद कुछ लड़के जायंट की बॉडी के ऊपर स्लाइडिंग कर रहे हैं और कुछ आदमी तो उसे काटने की तैयारी कर रहे थे। तो आज वो जायंट के पास कुछ देर तक रुकने का इरादा करता है ताकि जायंट के पास कोई भी ना हो, लेकिन जैसे ही वो जायंट के पास आता है तो वो देखता है कि जायंट डिके होना स्टार्ट हो गया है और उसका हर एक बॉडी पार्ट काफी अजीब दिख रहा है। अब यहाँ पर वो एक लड़की को जायंट के कान पर बैठा हुआ देखता है जो कि वो इस जायंट के कान को एज अ चेयर यूज कर रही थी। स्टीवन ये नोटिस करता है कि जायंट के फेस से उसकी यूथफुल लुक खत्म हो रही है, यानी कि अब वो जवान नहीं दिख रहा। तब वो अंदाजा लगाता है कि शायद समंदर में काफी देर रहने की वजह से उसके टिश्यूज खराब हो चुके हैं और जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी जल्दी ही खराब हो रही है। स्टीवन जायंट के फेस पर एक इंसेक्ट देखता है जो कि उसके मुंह में जा रहा था। तभी स्टीवन सोचता है कि इस इंसेक्ट के अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ये जायंट डिके हो जाएगा और अब स्टीवन बहुत ज्यादा हिम्मत करके उस जायंट के ऊपर चढ़ जाता है। अब जायंट की चेस्ट पर चढ़ने के बाद वो जायंट के बाजू को देख रहा था जो कि बिल्कुल डिके हो चुका था और बचा हुआ पार्ट्स कुछ इंसेक्ट और बर्ड्स खा रहे थे और उसकी आंखों के ऊपर एक अजीब सी लेयर आ चुकी थी क्योंकि उसकी आईज भी एक तालाब जैसी लुक दे रही थी। फिर स्टीवन उसकी आंखों में अपना शैडो देखता है और फिर सोचता है कि इस जायंट की डिके होने की तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो कि उसे इस तन्हाई ने दी है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब स्टीवन कुछ दिन के बाद उस जायंट के पास जाता है तो देखता है कि उसके आर्म्स और लेग्स डिके हो चुके हैं और अब वो उसकी बॉडी को काफी गौर से देख रहा था जहाँ पर जायंट की बॉडी की इंसल्ट की जा रही थी और इंसल्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि इंसान ही थे। अब हालांकि ये जायंट भी तो इंसानों की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर ही था। फिर नेक्स्ट डे स्टीवन जब उस जायंट के पास दोबारा से आता है तो देखता है कि उस जायंट का तो सर भी काट कर उतार दिया गया है और बर्ड्स और इंसेक्ट्स उस जायंट को खा रहे हैं और सर के बगैर उसकी बॉडी इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और इसी के साथ स्टीवन का इस डेड बॉडी के साथ जो कनेक्शन था धीरे धीरे कम हो रहा था। फिर इसके बाद वो काफी दिनों तक बीच पर नहीं आता। इसके बाद जब वो काफी हफ्तों के बाद बीच पर जाता है तो ये सब कुछ देखकर वो काफी हैरान रह जाता है कि अब उसके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं रही कि जिसकी वजह से वो एक जायंट इंसान लगे और वहाँ पर जो बाकी उसका कंकाल रह गया था वो उस इंसान का डिकेड गर्ड्स था और अब उन सब लोगों का जायंट्स पर से इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। अब इवन काफी महीने गुजर जाते हैं और लोग तो अब जायंट की एंट्री को भी भूल जाते हैं और जायंट की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स और बोन्स जगह जगह पर एज अ डेकोरेशन देखने को मिलती है। फिर एक दिन साइकिलिंग करते हुए स्टीवन उस जायंट का स्कल एक खाली मैदान में देखता है और उसका ख्याल था कि अगर वो इस सिटी को गौर से देखेगा तो उसकी नोज और एयर की बोन्स भी शायद मिल जाएंगी क्योंकि स्टीवन के मुताबिक जायंट की हड्डियों से बनी ये डेकोरेशन बहुत ज्यादा अच्छी है उन यादों से जो कि स्टीवन के दिमाग के अंदर है। अब यहाँ पर जायंट के कुछ बॉडी पार्ट्स को सर्कस के अंदर एज अ शो करने के लिए भी रखा गया था। तब साइंटिस्ट का कहना था कि जिसने भी उस जायंट को देखा है वो उसे मॉन्स्टर ही समझते थे जो कि मर चुका था और गलने सड़ने के लिए पड़ा हुआ
हुआ था, लेकिन वो जायंट स्टीफन के लिए आज भी जिंदा था और वो अक्सर अपने ड्रीम में देखता है कि जायंट उसके शहर से गुजर रहा है और अब वो वापस समंदर में जाने के लिए जगह जगह से अपनी बॉडी के टुकड़े उठा रहा है। अब यहाँ पर ये मूवी हमें एक डीप मैसेज देती है कि कैसे एक इंसान इस दुनिया में आता है, कैसे लोगों की जिंदगियों पर अपना असर छोड़ता है, वो लोगों से सीखता है, उन्हें सिखाता है, लेकिन जब वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो लोग ऐसा ऐसा उसे भूल जाते हैं। इवन दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं लेकिन कोई भी उसे याद नहीं करता। सेम ऐसे ही जैसा हमने इस मूवी में देखा कि कैसे एक जायंट आया, सबकी अट्रैक्शन बन गया, लेकिन फिर वही बात, दिन, महीने, साल गुजर गए लेकिन किसी को वो याद ही नहीं रहा। असल में यही इंसानों की जिंदगी का कड़वा सच है कि जब तक कोई इंसान जिंदा रहता है तो लोग उसे याद रखते हैं, लेकिन अगर वही इंसान मर जाए तो थोड़े ही दिन के बाद लोग उसे भुला देते हैं।